शिव पुराण के अनुसार सती और महादेव के विवाह की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेम, त्याग एवं भक्ति की एक पवित्र गाथा है। सती का जन्म और शिव से प्रेम। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने बाल्यकाल से ही भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति रखी थी। वो जानती थीं कि महादेव ही उनके योग्य पति हैं और उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। दक्ष का विरोध और स्वयंवर। राजा दक्ष को ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे वैरागी से हो जो कैलाश पर्वत पर रहता है और संसारिक मोह माया से दूर है। वे शिव को अपनी बराबरी का नहीं मानते थे। जब दक्ष ने सती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवी देवता और राजा महाराजा उस स्वयंवर में उपस्थित थे, लेकिन सती की आंखें केवल शिव को ढूंढ रही थीं। जब उन्होंने शिव को नहीं पाया तो वो बहुत निराश हुईं। सती का संकल्प और विवाह। सती ने अपने मन में शिव को ही पति मान लिया था। स्वयंवर में जब उन्हें कोई और योग्य वर नहीं दिखा तो उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ भगवान शिव का नाम लेकर वरमाला धरती पर रख दी। उनकी अटूट भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान शिव उसी क्षण प्रकट हुए और उन्होंने उस वरमाला को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष का अपमान और सती का बलिदान। दक्ष ने इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया और उनके मन में शिव के प्रति बैर बना रहा। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन फिर से भगवान शिव और सती को छोड़ दिया। सती को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। वो बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में गईं, ये सोचकर कि शायद वहां उन्हें और उनके पति को सम्मान मिलेगा। लेकिन यज्ञ में पहुंचने पर दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। वो उसी क्षण योग अग्नि में बैठकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महादेव का तांडव और सती का पुनर्जन्म। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। सती ने मरते समय शिव से ये वर मांगा था कि हर जन्म में उन्हें शिव ही पति के रूप में प्राप्त हों। इसी कारण अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। यह कथा महादेव और सती के अमर प्रेम, भक्ति और त्याग की अद्भुत कहानी है जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय मानी जाती है।